हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन 2D के अंदर सर्किल के अंदर आज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल तक हमने 6 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में से त्रिज्यीय खंड काटा जाता है। यदि सेक्टर के चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर है। तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैंने एक सर्किल बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? एक सर्किल बना दिया। ये एक सर्किल है। इस सर्किल में आप देखो क्या कह रहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या ही आ गई। 21 सेंटीमीटर क्या आ गई? ये पॉइंट नंबर ओ, ये पॉइंट ए, और इसकी 21 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? ये भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। और इसके चाप की लंबाई क्या है? देखो ये क्या है? आपका त्रिज्यीय खंड है कि नहीं? बताओ। त्रिज्यीय खंड है नहीं? और इस त्रिज्यीय खंड की के चाप की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? बताओ। 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर। ये यहां से और यहां तक है। ठीक है, ये यहां से और यहां तक। ये पूरी कहने का मतलब। अब आप मुझे बताओ कि सेक्टर का एरिया क्या होता है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ, ध्यान से देखना। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यही होता है। और आपका ये क्या होता है? बताओ। ये थीटा होता है कि नहीं होता? बताओ, है ना? तो पाई का मान तो पता है आपको कितना है? 22/7। और आर का मान कितना है? 21 इंटू 21। और बटा में कितना है? 360। लेकिन आपको क्या नहीं पता? थीटा नहीं पता। और चाप की लंबाई अगर पता हो तो आपने एक रिलेशन सुना होगा कि एल बराबर क्या होता है? आर थीटा होता है कि नहीं होता? बताओ। होता है ना? आर थीटा होता है ना? और एल की वैल्यू कितनी है? 55। आर की वैल्यू कितनी है? 21। कहाँ जाएगा? नीचे। अब जो ये थीटा आएगा ना, ये किस में आएगा? बताओ। ये आएगा रेडियन में। किस में आएगा? आता है कि नहीं आता रेडियन में? तो देख लो थीटा बराबर क्या आ गया? 55/21। तो आप मुझे ये बताओ कि रेडियन को, किसको? रेडियन को अगर हम किस में बदलें? डिग्री में बदलें तो क्या करेंगे? अगर हम रेडियन को डिग्री में बदलें तो क्या करें? बताओ। मैंने आपको बताया था अगर हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, ये रेडियन में है, ध्यान से सुनना। ये थीटा किस में? भी जो यहां आता है ना थीटा, ये रेडियन में आता है। और इसको किस में बदलेंगे? डिग्री में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? बताओ। तो हम क्या करेंगे? यानी जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? रेडियन को किस में बदलते हैं? डिग्री में बदलते हैं। तो मैंने आपको बताया था। तो क्या करते हैं? 180 बटा, देखो रेडियन मान लो आपकी ये 2 पाई है। ये किस में है? रेडियन में है कि नहीं है? इसको डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 ऊपर आना चाहिए और पाई नीचे आना चाहिए। तो कहने का मतलब पाई से पाई कट जाना चाहिए। तो ये 360 डिग्री आ गया। तो कहने का मतलब ये किस में है? ये चीज ये रेडियन में है। और डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बटा में पाई। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर तुमने पाई का मान रखा है ना, आप यहां पर पाई का मान मत रखो, क्योंकि ये क्या है? कट जाएगा लास्ट में। अब देखना थीटा का मान कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो थीटा को किससे? 55 बटा में क्या है? 21। और इंटू में क्या है? 180 बटा में पाई। तो मैं पाई का मान नहीं ना रख कर क्या कर रहा हूं? इसको पाई ही लिख रहा हूं। ठीक है ना? अब आगे देखना आप। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 21 से ये 21 कट गया, है ना? 180 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा ना? 21 पंजा 105 का 5 हासिल 10। 21 पंजा 105 और कितना हो जाएगा? 10। 115 आ जाएगा ना? और भाग किसका दे देंगे? 2 का। आप देखो 11 से 55 में कैसे भाग देंगे?
1100, सबसे पहले इसको लिखो 1000, फिर लिखो इसको 100, फिर लिखो इसको आप 50, और फिर लिखो आप इसको 5। आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। आप देखो 1000 का आधा कितना होता है 500, और 100 का आधा कितना होता है 50, जोड़ते जाओ। 50 का आधा कितना होता है 25, और 5 का आधा कितना होता है 2.5 को ऐसे जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका पता है ना, 0.5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 577.5 किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 570.5, यानी ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक तार 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार का है। किसके आकार का है, वृत्त के आकार का। यदि इसे समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। एक तार है, कितने सेंटीमीटर वाला है 70 सेंटीमीटर वाला है। मैंने एक तार बना दिया इस तरीके से, ये तार एक। आप ये बताना ये तार ऐसे है, पहले ये तार कैसे है, ऐसे गोल है। तो एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक चक्कर का मतलब तो परिधि होती है, यानी 2πr होता है। तो 2πr क्या होता है बताओ, यानी इसकी लंबाई कितनी है बताओ। एक तार 70 सेंटीमीटर वाला है, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, यानी कितना लंबा है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और इसकी त्रिज्या कितनी है इस तार की 70 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 10 × 70, 22 दूनी 44, यानी 410 क्या जाएगा इसका क्या जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा, यानी सरकमफेरेंस इसकी परिधि कितनी आ गई 440। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि ये तार था ना, ये तार की परिधि इतनी है, यानी ये तार इतना लंबा है, यानी ये तार कितना लंबा है, इतना लंबा है तार। नहीं बैठी बात समझ में, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो 440 सेंटीमीटर लिख दो। याद रखना, अब इसको क्या करें, यदि इसे समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा गया तो समचतुर्भुज क्या होता है, ध्यान से सुनना आप। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं। क्या होती है, चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये वर्गाकार होता है। वैसे क्या होता है, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, एंगल कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो या ना हो। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या फर्क होता है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, लेकिन कोई पता नहीं है फिक्स किए एंगल कितना है। बात आ रही समझ में, ये होता है समचतुर्भुज का फर्क और वर्ग में फर्क। तो अब आप ये सुनना, इसकी भुजा मैंने एक्स मान ली, तो ये सारी एक्स हो जाएंगी, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताओ। तो आप ये बताओ 4 गुना में इसको साइड लिख सकता हूं क्या, और बताओ 440 इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि बराबर इसी में इसी के बराबर करना है हमको ये। तो 4 से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो समचतुर्भुज है उसकी भुजा कितनी आ गई 110 सेंटीमीटर। तो सारी 110 हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि एक अर्धवृत्ताकार उद्यान का परिमाप, अर्धवृत्ताकार क्या है एक उद्यान है, और उसका आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना है 360 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से देखना, अर्धवृत्ताकार परिमाप, पहले आप वृत्ताकार परिमाप की बात करो। ये क्या है आपका अर्धवृत्ताकार परिमाप है, इसको आप छोड़ दो। तो अब ये देखना ये किसके बराबर है, ये वाला परिमाप, ये परिमाप किसके बराबर होगा बताओ। अरे भाई किसके बराबर होगा, ये 2π के बराबर होगा क्या, या इसको हम क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक क्या कह सकते हैं इसको हम बताओ, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं पेरीमीटर, और ये है हाफ पेरीमीटर। समझ में आ रही है ना, यहां से ये केंद्र है, ये क्या है इसकी ये त्रिज्या, तो ये तो हो गई 2r, ये तो हो गई 2r, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बताओ, इसको क्या बोलेंगे बताओ ना। अर्धवृत्ताकार उसका परिमाप क्या होता है
अर्धवृत्त का परिमाप बताओ। अरे नहीं पता क्या आपको? मैंने पढ़ा रखा है ना। इस पूरे सर्किल को क्या बोलते हैं? पूरे सर्किल का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसका क्या हो जाएगा यहां से अर्धवृत्त का? पाई आर। कितनी बार पढ़ा रखा है मैंने? और ये 2 आर और जुड़ जाएगा तो पाई आर और प्लस में 2 आर, ये तो होगा इसका पेरीमीटर। और किसके बराबर दे रखा है? 360 के बराबर। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? आ गई ना? अब ध्यान से देखना, आर क्या आ जाएगा? कॉमन। क्या बचेगा? पाई। प्लस में क्या बचेगा? 2 बराबर में 360। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और प्लस में क्या है? 2 इक्वल टू 360। ध्यान से देखना, बटा में 1 मान लो। 22 एकम 22, 7 दूनी 14। 22 और 14 कितने हो गए? बताओ 22 और 14 कितने हो गए? 36। बटा में क्या है? 7 और बराबर में कितना है? 360। 36 से 36 को काट दो, इसको 360 को 10 बार कटेगा, 10 7 70। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस कितनी आ जाएगी बताओ? 70 मीटर। समझ में आ गई नहीं आ गई? रेडियस तो आ गई 70 मीटर। अब क्या देखो, इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 70 का स्क्वायर यानी 70 इंटू 70। इससे काट दो, 10 हो जाएगा। 22 को इससे गुणा करेंगे सबको तो कितना जाएगा? 15,400 मीटर स्क्वायर। इसका क्या जाएगा? एरिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्ताकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको? 12,474 वर्ग मीटर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर क्या है? चौड़ा रास्ता है। 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम? एक क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखना। एक क्या है इसके अंदर? ऐसे ये एक वृत्ताकार क्या है? एक रास्ता। वृत्ताकार क्या है? पार्क है। ये एक वृत्ताकार पार्क हो गया। ध्यान से सुनना इसका। इस वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है बताओ? इस वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो इस वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल तो हमको दे रखा है। वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है कि नहीं दे रखा बताओ? जब वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 12,474 वर्ग मीटर या फिर मीटर का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो यहां से इसकी रेडियस आ जाएगी। यहां से इसकी क्या जाएगी? रेडियस। तो ध्यान से सुनना, इसका एरिया होता है पाई। तो इसका क्या है? यहां से यहां तक त्रिज्या छोटी होगी ना ये तो इसमें स्मॉल आर ले लेंगे हम। 12,474। अब आप ध्यान से सुनना, पाई का मान कितना होता है? 22 बटा और आर स्क्वायर हो जाएगा 12,474। 22 से काटो इसको पहले, या 11 से काट दो। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 बचा। 11 एकम 11, 3 बचा। 11 ते 33, 4 बचा। 11 चौक 44, ये बच जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? 2 से काटो इसको, फिर 2 पन 10, 2 6 12 और ये कितना जाएगा? 1 2 7 14। इसको इससे गुणा कर लो। 567 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39 मीटर स्क्वायर आ जाएगा रेडियस। अब आप मुझे ये बताना, अगर मैं रेडियस निकालूं तो इसमें 39 69 का क्या जाएगा? वर्गमूल। रूट लग जाएगा। और 39 69 का वर्गमूल कितना जाएगा बताओ आप? इसका वर्गमूल कितना जाएगा? या तो इसका 3 होगा या कितना होगा? 7 होगा इकाई अंक। दोनों को काट दो। 39 से छोटी संख्या क्या है? 6 है ना? और 6 से 42, तो 39 से 42 क्या है? 39 से 42 क्या है? 42 बड़ा है तो बड़ा आंसर 67 आ जाएगा इसका मेरे हिसाब से ना। तो इसकी रेडियस क्या जाएगी? 67 आ जाएगी, 67 मीटर। ठीक है, एक बार इसको आप देख लेना दोबारा। मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल की क्लास ले रखी है। 39 69 का वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालते हैं, ध्यान से सुन लेना एक बार। आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 21 21 कितना होता है? 441, 3 7 21 और 7 एकम
7। तो याद रखना, सॉरी 1 मिनट, 7 या 21, 21 का 1 जोड़ा तो 21 से 63 आएगा इसका आंसर, ये वाला आएगा इसका, क्या आएगा 63। ध्यान से देखो दोबारा, मैंने इसको कैसे निकाल के बताया, आप ध्यान से सुनना। 39 69 है ये, इसका वर्गमूल अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखना। जब 9 होता है ना तो 3 के वर्ग करने पर 9 आता है और 7 के वर्ग करने पर 49 यानी 9 आता है, ऐसे ही आता है ना। इसको 2 अंकों को काट देते हैं। 39 से छोटी संख्या कौन सी है जिसका वर्ग होता है, 6 है ना, 6 है कि नहीं बताओ, तो 6 6 यहां ले लो। अब 6 को अगली संख्या से गुणा करो तो ये क्या जाएगा, 6 से 42, तो 42 से ये वाली संख्या तो छोटी है ना, ये वाली, तो छोटा आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, तो ये 63 मीटर आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, इसके चारों तरफ, पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ऐसे 3.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है पार्क के चारों ओर। ये चारों ओर क्या है, ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की 3.5, 3.5 है कि नहीं बताओ। तो ये वाली त्रिज्या कितनी आ गई, आर, स्मॉल आर कितनी आ गई, 63 आ जाएगी नहीं जाएगी, और 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता और है ना, ये कह रहा है ना सवाल में। तो देखो स्मॉल आर तो कितनी आ गई आपकी, 63 आ गई, और कैपिटल आर कितनी आ गई आपकी, 3.5 आ गई, सॉरी 1 मिनट, 63 66.5 आ गई, ये आ गई कि नहीं आ गई बताओ। स्मॉल आर कितनी आ गई 63 और कैपिटल आर कितनी आ गई 66.5। तो हमें इस एरिया को निकालना है, किसको निकालना है, इस एरिया को। इस एरिया को आप कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना आप। आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है इसका, एरिया। इसका क्या निकालना है, ध्यान से सुन लेना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया आप ध्यान से सुनो। ये देखो, ये टोटल यहां से यहां तक 63 है और ये वाला कितना है 66.5। तो बड़े सर्किल में से अगर मैं छोटे सर्किल का एरिया निकाल दूं तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, मैंने बताया था, ये क्या बन गए, एक वलय बन गए ना, बताया था ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का मैंने लिखा रखा है आपको, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, लिखा रखा है ना। पाई का मान 22/7 और आर कितनी है बताओ, 66.5 है, इसका स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, यही लिखा रखा है ना, लिखा रखा है ना। अब आप देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार इसको घटा देंगे। तो यहां कर रहा हूं 22/7 इंटू, एक बार इसको जोड़ दो 66.5 को और किसको 63 को, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5 ही आएगा ना। तो 22/7 इंटू 66.5 और ये कितने हो गए 0.5, 6 और 3 9, 6 6 12, 129.5 इंटू में 3.5, 3.5। ध्यान से सुनना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, नीचे 100 लगा देंगे, काटो 7 35, 22 पंजा 110, 110 गुणा में 129, 1295 यानी बटा में क्या जाएगा 100, इस 0 से 0 कट जाएगा। 11 को इससे गुणा कर लो, 11 पंच 55 का 5 हासिल 5, 11 99 और 5 104 का 4 हासिल 10। ठीक है, आगे देखो, 11 दूनी 22 और 10 32 का 2 हासिल 3, 11 के हम 11 और 3 14। तो ये आंसर कितना जाएगा, नीचे 0 है, इसका मतलब 1 पॉइंट मीटर स्क्वायर। तो पथ का क्षेत्रफल क्या जाएगा, ध्यान से सुनना, 1424.5, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। एक अर्धवृत्त ये है, मान लो ये एक पूरा वृत्त है और ये ऊपर का क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, इसका परिमाप कितना है, ध्यान से सुनना, 25.7 है, मैंने करा दिया था एक क्वेश्चन ये। ठीक है, 25.7। तो परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का, सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, पता होगा आपको, क्या होता है पाई आर, प्लस में क्या होगा 2r बराबर में 25.7।
तो देखो पाई, इसमें से आर क्या जाएगा कॉमन, पाई प्लस में 2 बच जाएगा 25.7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, प्लस में कितना है 2, 25.7। आगे देखो बटा में एक मान लो 22 से कम 22, 7 दूनी 14, कितना जाएगा 36/7। आर इंटू 36/7 25.7, पॉइंट हटाओ नीचे कितना लग जाएगा 10। अब देखना 4 से काट सकते हैं क्या, बताओ, या 36 से काट सकते हैं, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये बताओ। तो आर बराबर आ जाएगा कितना 25, यानी 257 बटा में 10 गुणा में क्या जाएगा 7/36। तो रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी, रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी बताओ। इसको किससे गुणा करेंगे, देखो 7 किससे करो, 7 का 9 हासिल 4, 7 5 35 और 4, 35 से 4 कितना जाएगा 39 का 9 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 बटा में 360। अब इसमें 1799 में 360 का भाग दो, टीचिंग 18, तो 360 को किससे लगभग किससे 5 5 से 15, 36 15 180 नहीं, 4 से कटेगा ये। ठीक है, 1799 में किसका भाग देंगे 360 का, 4 बार जाएगा, 4 नाम 4 0 4 6 24 का 4 हासिल 2 12 14 9 5 359। अब बताओ ये छोटा है ना इससे, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, और ये कितना जाएगा 10 से 9 से जाएगा, 9 0 9 6 54 का 4 हासिल 5 9 6 27 5 32। तो 4.9 का डबल क्या होता है, रेडियस आ गई 4.9, इसका आप डबल कर दो, इसका लगभग आ जाएगा, यानी 2r हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई, तो 2r बराबर क्या जाएगा 49 दूनी 98, यानी 9.8 इसमें है सेंटीमीटर, इसका क्या जाएगा डायमीटर आ जाएगा। इसका व्यास आपसे पूछा है, तो क्या जाएगा 9.8 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। इस क्वेश्चन को 12 क्या कह रहा है, दो सकेंद्रित मतलब कोसेंट्रिक सर्किल हैं वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3080 वर्ग मीटर है। बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है 10 मीटर है। दो त्रिज्याओं का योग क्या होगा। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या है 3080 है। तो मैंने बताया एक क्या है सर्किल ये है, और एक सर्किल क्या है इसके ऊपर है, दो सर्किल है, इसकी त्रिज्या कैपिटल स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, ये केंद्र बिंदु ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर माइनस आर और आर प्लस आर, यही होता है कि नहीं होता बताओ। बराबर में कितना दे रखा है इसका क्षेत्रफल 3080, यही दे रखा है ना। तो इसको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपन, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 3080। आप मुझे बताओ आगे क्या दे रखा है, देखो पाई का मान है 22/7, आर माइनस का आर माइनस का आर और आर प्लस का आर। आगे देखना 3080। अब क्या करेंगे 22 से काटो, 22 से कम 22 कितना बचेगा 8, 22 चौक 88 140 14 7 98। तो आर माइनस का आर प्लस का आर, ये कितना आ जाएगा 7 बटा का इधर चल जाएगा 14 7 98, यानी 980 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है 10 मीटर है। तो देखो अंतर, इसका अंतर तो दे रखा है ना आपको, कितना दे रखा है 10, तो आर प्लस आर इंटू बराबर 980। ध्यान से सुनना, इस 0 से 0 कट जाएगा, तो बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या का योग कितना आ गया बताओ 98 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त इस प्रकार रखा गया है कि वह दो परस्पर लंब रेखाओं को
क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। फिर एक अन्य अधिक छोटा वृत्त, एक अन्य अधिक छोटा वृत्त रिक्त स्थान में इस प्रकार रखा गया है कि वह दोनों रेखाओं और वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का व्यास क्या होगा। मेरी बात ध्यान समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त इस प्रकार रखा गया है कि वह दो परस्पर रेखाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। ध्यान से सुनना, ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, मान लिया मैंने, एक वृत्त मान लिया। ध्यान से सुनना आप इस वृत्त को, ये मैंने एक वृत्त मान लिया। इस वृत्त के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना आप इस बात को, ये वृत्त है। एक वृत्त ये क्या कह रहा है आपसे कि ये एक किसको छू रहा है, बताइए, लंब रेखाओं को। परस्पर लंब रेखाएं क्या होती हैं, एक तो ये हो गई परस्पर लंब रेखा, और एक क्या होती है परस्पर लंब रेखा, ये हो गई परस्पर लंब रेखा। बात आगे समझ में नहीं आई। एक परस्पर लंब रेखा ये हो गई, और एक परस्पर लंब रेखा ये हो गई, और ये बड़ा वृत्त एक तरीके से, है ना। अब आगे देखना, ये कितने सेंटीमीटर का वृत्त है, बताओ बताओ। 8 सेंटीमीटर का वृत्त है। तो ये बताओ आप मुझे, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बताओ। 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। 8 सेंटीमीटर व्यास, सॉरी है, तो इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। ये पॉइंट नंबर ओ मान लिया मैंने, ये ए पॉइंट, और ये क्या मान लिया मैंने, बी पॉइंट, और ये क्या मान लिया मैंने, सी पॉइंट। बात आगे समझ में नहीं आई। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त इस प्रकार रखा गया है कि वह दो परस्पर लंब रेखाओं को स्पर्श करता है। फिर एक अन्य अधिक छोटा वृत्त रिक्त स्थान में इस प्रकार रखा गया है, यानी यहाँ पर कि दोनों रेखाओं और वृत्त को स्पर्श करता हो। तो दोनों रेखाओं और वृत्त को कैसे स्पर्श करेगा, इस तरीके से क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है। और हमसे पूछा है छोटे वृत्त की क्या का व्यास पूछा है। आप मुझे ये बताना कि यहां से यहां तक ये कितना होगा। ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बताओ। ये 4√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यहां तक हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है, यहां से यहां तक देखो, ये वाला कितना है, यहां से यहां तक ये 4 है, तो ये भी कितने हो जाएगी, 4, ये भी 4, सारी 4 हो गई। अब मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, और इसको ऐसे मिला दूं इस तरीके से, तो ये वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसके अंदर वर्ग बन जाएगा। जो मैंने ये वर्ग बनाया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं यहां पर, आप इससे ज्यादा क्लियर समझ जाएंगे। ये क्या है, सर्किल है। क्या है, ये सर्किल। इस सर्किल को आप देखना, ये है, ये केंद्र बिंदु है। तो इसकी त्रिज्या यहां से कितनी होगी, 4 4 होगी ना, 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो कितनी होगी, 4। और ये बताओ, ये वाला कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा। इसके अंदर एक सर्किल दे रखा है आपको, ये वाला सर्किल, और इसकी त्रिज्या कितनी है, बताओ। यहां से यहां तक आप मुझे ये बताना कि यहां से यहां तक ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है, ओ है। ये पूरी सी में अगर निकालू तो कितनी हो जाएगी, ये पूरी। तो देखना, ये पॉइंट क्या है इसका, इस छोटे इसका सर्किल का पॉइंट क्या है, ये मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया एम पॉइंट। क्या मान लिया, तो देखो सी से एम और एम से ओ। बात आ रही समझ में। ये छोटे सर्किल की रेडियस क्या मान ली मैंने, आर मान ली कि नहीं मान ली, बताओ। और बड़े सर्किल की रेडियस क्या है, कैपिटल आर मानी थी, जो तो दे ही रखी है इसमें। 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो देखना, पॉइंट सी से एम, ये पॉइंट और मान लो आप यहां पर, ये पॉइंट एन मान लो, सी से एम, देखो सी से एम, और प्लस में क्या है, एम से एन, और क्या है, एन से ओ। ये पूरा क्या हो जाएगा, बताओ। ये हो जाएगा कितना, 4√2। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, ये बताओ। आ गई बात समझ में। अब ये देखना आप, यहां मैं ये मान रहा हूं, इसमें ये वाला, ये भी त्रिज्या है इसकी, और ये भी त्रिज्या है। तो ये जब त्रिज्या होगी तो ये कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाली हिस्सा,
ये भी तो त्रिज्या है आर, और ये भी आर, तो ये अंदर वाली क्या हो जाएगी बताओ, ये वाली यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी पूरी, ये वाली बताओ। इसको मैं इस वाले को क्या बोल सकता हूँ, ये तो इसका विकर्ण हो गया ना ये वाला। नहीं बेटी बात समझ में? आप ये ध्यान से देखना, ये अगर सर्किल है तो ये सर्किल में ये देखना आप, ये चित्र सही नहीं बन रहा दिखाई दे रहा है आपको, और ये क्या है इसका वो है, तो ये वाली त्रिज्या, ये यहाँ से भी त्रिज्या आर, ये यहाँ से भी आर, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, √2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चित्र थोड़ा सही दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये चित्र मैंने गलत बना दिया आपको गलती से, आप ध्यान से दोबारा देखना इधर, ये लो, ये इधर से, अगर इसको आप नहीं मिलाओगे 2 मिनट के लिए तो ध्यान से देखना, ये जो चित्र है ना इसका, ये वृत्त इस तरीके से वो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मतलब स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से त्रिज्या तो इसकी ये वाली तो आर हो गई ये वाली, लेकिन ये वाली यहाँ से नीचे तक, ये यहाँ तक तो आर है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो चित्र है ना, चित्र में थोड़ा बड़ा करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये केंद्र बिंदु है, और ये वाली त्रिज्या है, ये भी यहाँ से त्रिज्या तो स्पर्श कर रही है, तो ये वाली √2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, हो जाएगी ना। तो ये सी से और कहाँ तक, सी से और कहाँ तक है, सी से और कहाँ तक है बताओ, सी से और एम तक, ये पॉइंट एम मान रखा है आपने, ये पॉइंट एन मान रखा है, तो सी से एम तक है √2r, प्लस में एम एन क्या है, केवल आर है, तो प्लस में क्या है एन ओ कितना है बताओ, एन ओ यहाँ से यहाँ तक 4 है कि नहीं बताओ, ये 4 है ना, ये तो क्योंकि तो त्रिज्या है, और ये कितना है 4√2 है, बराबर में 4 इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, और √2r में, और ये r तो √2 कॉमन आ जाएगा, और इधर से क्या बचेगा, r कॉमन आ जाएगा, सॉरी r कॉमन आ जाएगा, तो √2 बचेगा, इधर से क्या बचेगा 1 बचेगा। समझ में आ रही मेरी बात? इनमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 4 कॉमन आ जाएगा ना, तो √2 और माइनस का क्या जाएगा 1 बराबर r, और ये r जब निकालेंगे हम इसमें, जब r निकालेंगे तो क्या जाएगा, √2 + 1 क्या जाएगा, बटा में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। अब इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं, √2 - 1 और √2 - 1, इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी ना, √2 + 1 और √2 - 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, r बराबर 4 √2 - 1 और √2 - 1 क्या आ जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, r बराबर 4 √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 - 2√2, क्लियर है ना ये, तो ये आ जाएगा रेडियस क्या जाएगी 4 है ना, 2 और 1 3 - 2√2। तो आप बताओ कि इसमें हमसे क्या पूछा है, छोटे वृत्त का क्या पूछा है, व्यास। लोग बाग आंसर इसका क्या देंगे, सेंटीमीटर में, ये भी देंगे, ये आंसर इसमें है ऑप्शन में देखो, लेकिन हमसे डायामीटर पूछा है, और व्यास डायामीटर त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसको लिए हम किससे गुणा कर देंगे 2 से, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 8। अब डायामीटर आ गया, ये रेडियस नहीं है 8, कभी r क्या उतार दो, 8 3 - 2√2 सेंटीमीटर, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन, 8 3 - 2√2, नहीं ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है, तो ये है डी ऑप्शन, 8 3 - 2√2, क्योंकि वहां पर एग्जाम में दिखता नहीं है, आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।